हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 36 साइज़ में। तो यहाँ पर पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर हम कॉटन का अस्तर ले रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड करने से क्या होता है, हमारा जो फैब्रिक है वो काफ़ी बच जाता है, नहीं तो हमारा फैब्रिक काफ़ी बर्बाद चला जाता है। तो हमें इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और नीचे से हाँ देखिए, इस तरह हमें एक लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा कर लेना है। और देखिए, अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपका लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 14 इंच है, तो 1 इंच मैंने प्लस किया, 15 इंच पे मैंने निशान लगाया। शोल्डर यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे रख रही हूँ, 5.5 इंच पर। और आर्म होल यहाँ पर 5.25 इंच पे रख रही हूँ, 5.75 इंच। मैं यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट यूज़ करने वाली हूँ वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वही मेज़रमेंट यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ। और देखिए, अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 लेना है, यानी 1/4। तो यहाँ पर चेस्ट है 36 इंच यानी 36 इंच, तो 36 का 1/4 9 इंच हुआ। और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है 32 इंच, 32 का 1/4 8 इंच। और 8 तो देखिए 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। और 1 इंच बैक पार्ट में जो टक्स लगता है उसके लिए, और 2 इंच मार्जिन के लिए। और इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह सीधा कर लेना है। और अब यहाँ पर हम आर्म होल का गहराई देंगे, तो 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगाते हुए हम आर्म होल का गहराई दे देंगे और इस पे एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। और टक्स का निशान हम सिलाई करते वक्त लगाएंगे और इस तरह हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए, कटिंग हो गई है। अब इसी तरह हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो देखिए, नेक विड्थ मैं 2 इंच की ले रही हूँ, तो नेक विड्थ इस तरह 2 इंच पे निशान लगा लेना है। और नेक लेंथ आपका जितना भी हो उसमें 2 इंच कम करना है, यानी यहाँ पर 10 इंच का नेक का लेंथ है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और नीचे से नेक का विड्थ है 3 इंच। और इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह सीधा कर लेना है। देखिए, यहाँ पर मैंने नेक का जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखा है। आप ज़्यादा ना ले, यहाँ पर 2.25 इंच या फिर 2 इंच ले, क्योंकि ये नेक बनने के बाद फैलता है, इसलिए हमें नेक विड्थ कम ही रखना है। और देखिए, इस तरह हमें नेक का शेप दे देना है और इस तरह देखिए हमें मेज़र करना है। और नीचे में भी इस तरह मेज़र करके निशान लगा लेना है। और देखिए, नीचे से 2 इंच का हमें इस तरह निशान लगा लेना है और इसको भी इस तरह हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। और पेपर पेस्टिंग हमें नेक का जो लेंथ है उससे 1 इंच करीब या फिर आधा इंच करीब हमें ज़्यादा लेना है दोनों तरफ से। और देखिए, इस तरह हमें क्रीज बनाते हुए पेपर पेस्टिंग को अच्छे से क्रीज बना लेना है नाखून से, या फिर इस तरह कट लगा ले सेंटर में और फिर इसके ऊपर हमें रख लेना है। और देखिए, जो हमारा नेक का डिज़ाइन है वो इजीली दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह हमें इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह हमें नेक का शेप दे देना है। याद रहे, जो हमने क्रीज यहाँ पर लगाया है उसको एकदम सेंटर पर रखते हुए हमें निशान को लगाना है। और फिर देखिए, इस तरह हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। अच्छे से इसको मिलाते हुए रखना है और पिन लगा लेंगे इस तरह से। और साइड से देखिए, हम 1/2 इंच का इस तरह मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच का भी मार्क लगा सकते हैं या फिर 1/2 इंच का। और यहाँ पर भी एक पिन लगा लेना है इस तरह से, और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। एज इट इज़ कटिंग कर लेना है इस तरह से। और देखिए, जो बाहर वाला नेक है इसको भी हमें कट कर लेना है इस तरह से, यानी अंदर वाले नेक को हमें कट कर लेना है। तो ये जो पार्ट है इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, उसको अलग से रख लेना है। और फिर हम नेक का जो पार्ट है उसको इस तरह अस्तर वाले कपड़े पर रख लेना है। अगर आपका अस्तर वाला कपड़ा छोटा है तो उसको जॉइंट करके ले सकते हैं। और फिर देखिए, इस तरह हमने जो नेक का पार्ट कट किया है उसको अच्छे से मेजर करके हम निशान लगा लेंगे। याद रहे, यहाँ पर नेक को अच्छे से ध्यान में रखते हुए इसका मार्क लगाए और फिर इसको पिन से टक कर लेना है। और फिर इसके ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। इस तरह हमें चारों तरफ नेक के ऊपर सिलाई कर लेनी है।
यहाँ पर नेक का चौड़ाई आप कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे वाले पार्ट में जो हमारा नीचे वाला डिज़ाइन है नेक का, उसको आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप चौड़ाई ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हम कट कर लेंगे। इस तरह हमें मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। और नीचे से देखिए हमें हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स लगा देना है ताकि नेक हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। और फिर इसके ऊपर हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, इस तरह नेक को फोल्ड करते हुए, यानी मार्जिन को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और अब देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर है उसको अब हम दोनों को अटैच कर लेंगे इस तरह। तो मेन फैब्रिक को जो उल्टा वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और सीधी वाली जो तरफ है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। और इस तरह हमें दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। चारों तरफ इस पर हम सिलाई लगाकर इन दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। और हाथ से हमें अच्छे से एडजस्ट करते रहना है कपड़े को, ताकि कपड़े के अंदर कोई सिल या क्रीस ना रहे। कपड़े को हमें अच्छे से हाथ से एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और अब हम नेक को जॉइंट करेंगे। तो पहले हमें इस तरह इसको फोल्ड करके इसका सेंटर में हमें क्रीज बना लेना है एक नाखून से, या फिर आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, मार्क करके इस तरह निशान लगा सकते हैं। और ऊपर जो सेंटर में इसको कट कर लेना है और नीचे भी थोड़ा सा कट कर लेना है। और अब हम नेक वाले पार्ट को लेंगे और इसको भी फोल्ड करके हम नाखून से क्रीज बना लेंगे या फिर निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे नेक वाले पार्ट को सेंटर से मिलाते हुए रखना है इस तरह से, और एक सिलाई लगा लेनी है रफ स्टिच इस तरह बीच में, और किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, बल्कि हमें पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए सिलाई लगाना है इस तरह से। याद रहे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगाना है, पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए हमें इस तरह सिलाई लगा लेना है चारों तरफ। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। और अब देखिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें पूरे नेक में कटिंग कर लेना है। याद रहे सिलाई ना कटे, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है इस तरह से। और देखिए दोनों कॉर्नर पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेना है ताकि जो हमारा नेक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। और ध्यान रहे यहाँ पर सिलाई को कट ना करें। और फिर नेक को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको हाथ से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर नेक के ऊपर देखिए हमें एक सिलाई लगा लेना है। चाहे तो सिलाई को कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं या फिर एक पैर की दूरी पर भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह हमें पूरे नेक पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई हो गया है। अब हम एक पट्टी लेंगे, इस तरह नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। अब तो इस तरह हमें 2 इंच का एक पट्टी लेना है और एक मोटी सी डोरी हमें बनाना है इस तरह से। उल्टी तरफ फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और एक डोरी बनाएंगे।
अब हम इस डोरी को सीधा कर लेंगे, बड़े सुई या फिर किसी चीज़ को लेकर हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए सीधा हो गया है। अब देखिए, अब जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट को, नेक का जो हमने कटिंग किया था फर्स्ट वाले पार्ट को, उसको लेंगे और एक पेपर पर हम इसको रखते हुए एज इट इज़ मार्क कर लेंगे इस तरह से। और फिर देखिए इसके कॉर्नर से हम 1.5 इंच और बढ़ाएंगे इस तरह से। तो इस तरह हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है, दोनों तरफ 1.5 इंच हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर इसको इस तरह मिला देना है। और नीचे से 1/2 इंच का हमें एक निशान लगाना है। ये सिलाई मार्जिन के लिए हमें 1/2 इंच लेना है नीचे से और इस पर कटिंग कर लेनी है। इस तरह हमें इस पर कटिंग कर लेनी है चारों तरफ। और अब हमने जो डोरी बनाया है इसको इस तरह से रखते हुए हम इस पर कटिंग कर लेंगे। जितना हमारा पेपर का जो चौड़ाई है उसी हिसाब से हमें डोरी को कटिंग करना है। और ये जो डोरी है इसको हम अब बो का लुक देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें बो का लुक दे देना है। इसी तरह हम बाकी सब का भी बो बना लेंगे। तो ये देखिए बो बन के अब रेडी है। और देखिए जो हमने पेपर को कटिंग किया है इसके ऊपर हमें अच्छे से एडजस्ट करते हुए सारे बो को रखना है इस तरह से। और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। और देखिए जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ हमें इस तरह से इसको जॉइंट करना है। इसको ज़्यादा दूरी पर नहीं लगाना है, ना ही एकदम चिपकाते हुए लगाना है, हल्की दूरी पर लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे बो को इस तरह अटैच कर लेंगे पेपर पर। और फिर देखिए सामने की तरफ और 2 बो हमारे इस तरह लग जाएंगे, तो इस तरह हमें लगा लेना है। और फिर देखिए नीचे की तरफ हमें अच्छे से एडजस्ट करते हुए नीचे भी हमें सिलाई कर लेनी है। ध्यान रहे अच्छे से बो को मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस तरह से। और अब देखिए इस तरह हमें एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसको फोल्ड करते हुए हम ऊपर की तरफ, यानी जो हमने नेक डिज़ाइन किया है उसके ऊपर की तरफ हम पाइपिंग को लगाएंगे। तो सीधी तरफ करते हुए हमें इस तरह पाइपिंग को लगा लेना है ऊपर से। ऊपर की तरफ से हमें पाइपिंग को लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए मैंने डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग को लगाया है। और अब देखिए इस तरह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे कट कर लेना है। और फिर देखिए इस तरह हम पाइपिंग को बाहर की तरफ यानी बैक पार्ट की तरफ हम फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप अगर पतला पाइपिंग चाहते हैं तो पतला पाइपिंग भी बना सकते हैं, और अगर चौड़ा पाइपिंग चाहते हैं तो चौड़ा पाइपिंग भी दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर पाइपिंग का लुक दे सकते हैं। तो इस तरह हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर पाइपिंग बन चुकी है और ये जो नेक का डिज़ाइन है अब रेडी है। तो देखिए जो हमारा नेक है उसको अच्छे से इस तरह से हम रखते हुए इस पर पिन अटैच कर लेंगे। याद रहे यहाँ पर नेक को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लेना है। तो इस तरह से हमें नेक पर अच्छे से मिलाते हुए इस तरह पिन लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से हमें इस पर सिलाई कर लेनी है।
तो देखिए यहाँ पर नेक का फिनिशिंग हो गया है। और याद रहे यहाँ पर सिलाई को पक्का कर ले। और अब हमें पेपर को हटा लेना है इस तरह से। अब हम बैक पार्ट का टक्स का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें सेंटर से मिला लेना है और एक 1/2 इंच का यहाँ पर मार्क लगाना है। और ऊपर से 4 इंच या फिर 5 इंच आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और इसको तिरछे में हमें जॉइंट कर लेना है और इस पर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है दोनों तरफ टक्स का। दोनों तरफ टक्स का सिलाई कर लेना है हमें इस तरह से। और अब हम कमर पट्टी लगाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और सीधी तरफ से हमें इस तरह से कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। और फिर कमर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और कमर पट्टी के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये सिलाई हमें कमर पट्टी के ऊपर लगाना है इस तरह से। और अब हम कमर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टे तरफ और इस पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए नेक हमारा बनके रेडी हो गया है। अब देखिए अब हम इस पर लेस लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ इस तरह से। और दोनों तरफ हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है। इस तरह हमें लेस को दोनों तरफ अच्छे से सिलाई कर लेना है। इस तरह हमें चारों तरफ नेक पर लेस लगा लेना है। आप चाहे तो कमर पर भी लेस लगा सकते हैं। और अब हम देखिए बो का जो हमने लुक दिया है इस पर मोती टक कर लेंगे। आप कोई सा भी मोती इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का मोती यूज़ कर रही हूँ। इस तरह हमें मोती को टक कर लेना है इस पर अच्छे से सिलाई करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे ही बो में मोती टक कर लिया है और इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।